नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी 10th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आनुवांशिकता होता क्या है। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति यानी पेरेंट से बच्चों में जाने का जो है उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। हमें हमारे कुछ गुण जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, उसी को कहा जाता है आनुवांशिकता। यानी विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना, चले जाना, उसी को कहा जाता है आपका आनुवांशिकता। जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ही गुण तो हमारे अंदर आते हैं हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से, क्या हम एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस को आपका कहा गया है विभिन्नता। एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। तो जब एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा गया? विभिन्नता। जैसे अगर हम इंसानों की ही बात करें, मनुष्य की बात करें, क्या सभी मनुष्य एक ही प्रकार के दिखते हैं? नहीं, लेकिन उनकी स्पीशीज तो सेम है। तो वो जो अलग अलग हो गए हैं, उनके जो अलग अलग लक्षण हैं, उन्हीं के कारण हम सब में क्या आ जाती है? विभिन्नता। जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। तो जीन क्या है? आनुवांशिकता की एक बुनियादी या और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, 2 कॉपी होती हैं, जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। एक एलील हमारे माता से आती है, दूसरी हमारे पिता से। एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है बच्चों, ये है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। और जो जीन है वो जीन डीएनए की संरचना करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। यूकैरियोटिक यानी जो एडवांस यानी कि हमारी कोशिकाएं हैं, उनके नाभिक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और यही गुणसूत्रों से ही हमारी जो आनुवांशिक सामग्री है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। गुणसूत्र क्या है? वो धागे की तरह की संरचना होती है, जो कि हम हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार के दिखते हैं। ये धागे जैसी संरचना होती है जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। ये गुणसूत्र को कहा जाता है आपके इंग्लिश में क्रोमोसोम। ये बने हैं आपके डीएनए और प्रोटीन से। ये कोशिका विभाजन यानी जब कोशिका 1 से 2 में, 2 से 4 में विभाजित होती है, वहाँ पर आनुवांशिकता यानी विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। विभिन्नता यानी अलग अलग हमारे लक्षण दिखाई देते हैं और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है। तो कोई आपसे पूछे कि मनुष्य यानी इंसानों में आपका जो गुण है, लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे चले जाते हैं, तो वो जाते हैं आपके डीएनए की मदद से। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए पाया जाता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहाँ इसे डीएनए कहा जाता है, में स्थित होता है, लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी नाभिक के अलावा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी थोड़ा सा डीएनए पाया जाता है। तो लक्षण क्या है? लक्षण एक जीव की एक विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो लक्षण किस किस पर डिपेंड करता है? तो वो जीन पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण पे भी। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। जब जनन होता है तो हमारे अंदर ये विभिन्नता कैसे आ जाती है, उसके बारे में हम जानते हैं। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति
संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प यानी डिज़ाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। कुछ तो हमारे पेरेंट्स से सिमिलर चीज़ें मिलती हैं, कुछ हमारे अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। चित्र 1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है। तो जब एकल जीव की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की, जहाँ पर केवल एक जीव ही अपनी संतति को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होता है। तो यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, यानी एक जीवाणु से कितने बने? 2, और पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं बहुत अधिक होती हैं, लेकिन जो विभिन्नता है वो बहुत कम आती है। यानी विभिन्नताएं एक स्तर से दूसरे स्तर पर धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। जो हमारे डीएनए में जो कॉपी बनेगी उसके अंदर थोड़ी सी जो त्रुटि होगी, उसी के कारण हमारी विभिन्नताएं हो जाती हैं। परंतु यदि हम लैंगिक जनन की बात करें, जहाँ पे 2 यानी नर और मादा नई संतति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो लैंगिक जनन में आपकी विभिन्नताएं अधिक होंगी। क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, क्योंकि हर एक स्पीशीज के अंदर भी अगर बहुत सारे जीव हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट के आसपास, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग भी उनके शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कुछ जीव जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जो जीवाणु है, उन्हें अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि उनके शरीर में जो उस गर्मी को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। तो ये आपकी वर्कशीट में आंसर्स बच्चे आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता की परिभाषा है आपकी ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपकी आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट का है आनुवांशिकता। सेकंड है आपका विभिन्नता। तो विभिन्नता है ये, सेकंड पार्ट में आप ये लिखेंगे। थर्ड पार्ट आपका बोल रहा है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? धागे जैसी संरचनाएं होती हैं बच्चों। तो ये है आपके गुणसूत्र, यानी आपकी क्रोमोसोम धागे की तरह की संरचना होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो ये आप क्रोमोसोम में थर्ड पार्ट ये लिखेंगे। फोर्थ है आपका लक्षण। तो लक्षण क्या है? लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये फोर्थ में आएगा आपका लक्षण वाला। फिफ्थ है आपका जीन। जीन क्या है आपकी? जीन हम अभी पढ़ चुके हैं। जीन हमारी आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए की संरचना करती है। तो फिफ्थ पार्ट में आप ये वाला लिखेंगे जीन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है, यदि एक लक्षण ए जो है अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 10% सदस्यों को मिला, यानी ए जो लक्षण है वो मिला आपके 10% को सदस्यों में पाया गया, लेकिन जो लक्षण बी है उसी समष्टि में 60% जीवों में मिला, यानी लक्षण बी जो है 60% में मिला। तो आपको बताना है कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो हमने कहा कि जब हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो अलैंगिक प्रजनन में जो लक्षण यानी विभिन्नताएं हैं वो धीरे धीरे आती हैं, एकदम से ही विभिन्नताएं नहीं आ जाती। तो जो हम लक्षण बी की बात करें तो लक्षण बी ज़्यादा लोगों में पाया जा रहा है, ज़्यादा सदस्यों में मिल रहा है। इसका मतलब लक्षण बी जो है वो पहले आया होगा। तो इसका आंसर है आपका लक्षण बी, ये पहले उत्पन्न हुआ क्योंकि ये इसके सदस्य ज़्यादा है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।